अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे मदीने की वापसी और सहाबा की मोहब्बत। तो चलिए आज की हदीस शुरू करते हैं। शहीदों को दफन करने के बाद प्यारे रसूल मदीने की तरफ चल पड़े। जंग के समय प्यारे रसूल की शहादत की झूठी खबर मदीने में फैल गई थी। इसीलिए मदीना में सहाबा बड़े बेचैन व परेशान थे। औरतों का भी बुरा हाल हुआ जा रहा था। रास्ते में एक औरत बेताबी से आपका इंतज़ार कर रही थी। उसको बताया गया कि उसके शौहर, वालिद और भाई तीनों जंग में शहीद हो गए। इस पर उस औरत ने कहा कि प्यारे रसूल की क्या खबर है। लोगों ने कहा कि प्यारे रसूल ठीक ठाक है। जब औरत ने प्यारे रसूल को देखा तो कहने लगी, अगर आप ठीक हैं तो सब मुसीबतें मामूली हैं। यानी प्यारे रसूल ठीक है तो सब मुसीबतें बर्दाश्त की जा सकती हैं। साद बिन मुआज की अम्मी को प्यारे रसूल ने जब उनके बेटे अमर की शहादत की खबर दी तो उनकी अम्मी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब मैंने आपको ठीक ठाक देख लिया तो अब मेरे लिए कोई मुसीबत बड़ी नहीं है। इस तरह सहाबा प्यारे रसूल को सही सलामत देखकर मरने वालों के गम को हल्का करते रहे। सवाल 3 हिजरी को बार की शाम प्यारे रसूल मदीना पहुँचे और अपनी तलवार हज़रत फ़ातिमा को लेकर उसका खून धोने के लिए कहा। बार और इतवार की रातें मुसलमानों ने जागते और प्यारे रसूल की हिफाजत करते गुजारी कि कहीं दुश्मन हमला ना कर दे। प्यारे रसूल को ख़तरा था कि लड़ाई में मक्के वालों का पलड़ा भारी रहा है, कहीं वे दोबारा पलटकर हमला न कर दें। इसलिए आपने यह बात बताने के लिए मुसलमान ना तो डरे और ना ही हारे हैं कि मदीने में घरों में दुबक कर बैठ जाए, बल्कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। इसलिए प्यारे रसूल ने खुद मक्की लश्कर पर पलटवार करने का ऐलान कर दिया और जख्मी सहाबा को लेकर मदीने में चल पड़े। जैसे आजकल मीडिया को मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस समय भी मक्के वालों ने किराए पर आदमी करके मुसलमानों को डराने के लिए प्रोपेगंडा कराया कि मक्के वाले बड़ी ताकत के साथ दोबारा आप पर हमला करेंगे, ताकि मुसलमान डर कर घुटने टेक दे और अपने घरों में दुबक जाए। दुश्मन को पहले से डरा देना खुद ब खुद आधी जंग जीत लेना है और खुद डर जाना आधी जंग हार जाना है। दुश्मन को अपनी लड़ाई से पहले डरा देना। लेकिन मुसलमान इन प्रोपेगंडे से ना डरे और ना हिम्मत हारी, बल्कि शहादत के शोक में उनका जिहाद करने का जज्बा और बढ़ गया और मदीने से करीब 12 किलोमीटर बाहर आकर 3 दिन तक उनका इंतज़ार करते रहे। मुसलमानों के इस बहादुराना और दिलेराना कदम से मक्के वाले खुद डर कर वापस दुम दबाकर भाग गए। मुसलमान खुशी और जोश के साथ मदीना लौट आए। तो चलिए आज की हदीस यही बंद करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए हदीस के साथ, एक नई हदीस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।